हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है फिर से आपका जर्मनी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट के, और सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 5 आर अ कंपोजिट नंबर में। मतलब हमारे पास ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, किसी नंबर का ये फैक्टर है। हमें ये बताना है कि ये फैक्टर जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं, लिखेंगे नंबर्स नंबर्स विच है मोर देन टू फैक्टर्स। मतलब ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम काम करते हैं, इसके यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स बराबर एक नंबर मान लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और इधर नेक्स्ट नंबर को इधर मान लेते हैं वाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब दो हमारे पास नंबर मिल गए, बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं कि 7 इंटू 11, देखिए यहाँ से 13 कॉमन है। ठीक है, 13 यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 1। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 7 इंटू 11 इंटू यहाँ 13 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक स्टेप, 11 इंटू 13 इंटू 2। अब देखिए सारे नंबर मल्टीप्लाई में आ गए और फैक्टर भी हो गया। ठीक है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये तो नंबर कोई ना कोई बनेगा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ भी देख सकते हैं कि ये फैक्टर मोर देन ज़्यादा है। जो भी नंबर आएगा, जैसे करिए अगर हम उस 7 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 17 इंटू 26। ठीक है, ये नंबर जो है मल्टीप्लाई होगा तो ये किसी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो ये तो नंबर ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। जैसे आप मानिए कि जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे 8 एक नंबर है तो 8 का एक फैक्टर तो हमेशा होता है। ठीक, और 8 खुद एक फैक्टर होगा, यानी दो तो होता ही है। तो ऐसे भी है, यहाँ भी देखिएगा तो 77 के भी और फैक्टर होंगे। ठीक है, एक तो 77 का 1 भी फैक्टर होगा, 77 भी होगा, 11 भी होगा, और 26 का भी 1 भी होगा और 26 भी होगा। तो आप एवं देख रहे हैं ऊपर कि इसके फैक्टर क्या है, 1 से ज्यादा हो रहे हैं। आप चाहें तो इस नंबर को फैक्टर में करके लिख सकते हैं, नहीं भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको वर्ड में लिख देना है कि क्लियरली 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज मोर देन टू फैक्टर। इसलिए क्या है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगर दो से ज्यादा फैक्टर आ गए इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। सेम चीज यही नेक्स्ट नंबर को हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं, यहाँ से आपको 5 कॉमन दिख रहा है, 5 को कॉमन लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू करते हैं, 5 तो कॉमन हो गया तो 4 करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से एक 1 क्या हो गया, 5 कॉमन हो गया तो यहाँ पे पास 1 बच गया। ठीक है, प्लस में 1 बच गया। नाउ तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लिए हैं, अब लिखते हैं 5 इंटू, जब ये आप नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद 208 आएगा, उसमें प्लस 1 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 5 इंटू 2009। आप यहाँ फिर वही चीज कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 5 एक फैक्टर है, 5 का 1 भी फैक्टर होगा, 5 भी होगा। ठीक है, वैसे ही सेम चीज 209, ये भी एक फैक्टर है, इसका 1 भी एक फैक्टर होगा और इन दोनों का भी फैक्टर होगा।
मतलब हम सेम चीज कह सकते हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है। तो जैसे फैक्टर जिनका मोर देन 2 फैक्टर होता है, वैसे हम लोग उससे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी लिख देंगे वही चीज कि क्लियरली नंबर, जो नंबर है उसको लिख लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब अब क्या हो गया, यहाँ भी सेम चीज मिल गया कि दिए हुए नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो इससे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसलिए इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जो कि साइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है जिसके पास में क्या है, एक रास्ता है सर्कुलर टाइप में। वहां सोनिया टेक्स प्लस 18 मिनट टू ड्राइव अ 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगता है ऑफ द फील्ड, वाइल जबकि रवि को टेक्स 12 मिनट्स, उसको 12 मिनट लगते हैं फॉर द सेम चीज को एक राउंड कंप्लीट करने में। सपोज मान लीजिए कि दे बोथ स्टार्ट, वो दोनों एट द सेम टाइम पॉइंट और एट द सेम टाइम, अगर वो एक ही जगह से और एक ही टाइम पे वो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद वो मतलब एक पॉइंट पे मिलेंगे, हमें यही बताना है। तो चलिए मान लेते हैं कि सोनिया है और रवि है, ये दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर पार्क है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। हाउ मेनी मिनट्स विल बी मेट अगेन, तो लिखेंगे दे मीट अगेन इन मिनिमम टाइम। हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ फर्स्ट 18 मिनट 18 एंड सेकेंड 12, अब दोनों का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं सॉल्व इसको। चलिए करते हैं। 18 का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो पहले 2 आएगा, फिर 3, 6 इंटू 3, ठीक है। नाउ 12 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। हम लोग एलसीएम पता करेंगे। देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, ठीक है। नाउ एलसीएम 2 के हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रहा है, मिल रहा है, ठीक है। और 3 का हाईएस्ट पावर भी आपको 2 देखने को मिल रहा है, सॉरी यहाँ 3 लिखेंगे, 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 देखने को मिल रहा है। ये हो जाएगा एलसीएम आपका, ठीक है। 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। मतलब ये मालूम चला कि वो दोनों आपस में जब मिलेंगे एक पॉइंट पे तो कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद में वो मिल जाएंगे। बस इसी को वर्ड में लिख देना है, या नहीं लिखते हैं, हम बोथ लिख देते हैं, बोथ मीट अगेन at the starting point after 36 मिनट, पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, तो वो 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे और सेम पॉइंट पे। इस तरह आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।